वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज श्वेता ठाकुर, योर सोशल साइंस एजुकेटर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। एंड सबसे पहले वेलकम टू द क्लास 10th बच्चा पार्टी। एंड आज हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस में हमारा जो सिलेबस है क्या है और हमारी स्ट्रैटेजी जो है स्टार्टिंग से वो क्या रहने वाली है। तो इसी के लिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट बुक जो है आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया वाली, जिसमें आपका ज्योग्राफी की बुक है ये आपकी, जिसमें 7 चैप्टर है। एंड ज्योग्राफी आएगी आपकी 20 मार्क्स की, लेकिन इसमें 17 + 3 मार्क्स। सो ये जो 3 मार्क्स है ये है आपकी मैप पॉइंटिंग। सो ज्योग्राफी में से मैप पॉइंटिंग आने वाली है आप लोगों की 3 मार्क्स की, एंड 17 मार्क्स का आपका थ्योरी पार्ट है, जिसमें MCQ केस बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके। अब जो ये 7 चैप्टर्स है बेटा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो फर्स्ट चैप्टर है, फॉरेस्ट एंड द वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ये तो हमें सब कुछ करना है। लेकिन ये जो लास्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमें मैप वर्क करना है, राइट। इस चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ मैप वर्क हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आते हैं इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पार्ट 2, जो कि हमारी हिस्ट्री की बुक है। सो हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें ना बच्चा, सो हिस्ट्री में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है आप लोगों को। नेशनलिज्म इन इंडिया पूरा हमें ये चैप्टर जो है प्रैक्टिस करना है बोर्ड्स के लिए। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और ये चैप्टर जो है आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.3 पार्ट तक जो है आपको इसको स्टडी करना है, राइट। चैप्टर 4 जो है आप लोगों का वो सिर्फ इवैल्यूएट होगा आपके पीरियोडिक्स में, जो आपके स्कूल एग्जाम्स है, लेकिन ये आपके बोर्ड्स का चैप्टर है। लेकिन चैप्टर 5 की अगर हम बात करते हैं तो प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, कंप्लीट प्रैक्टिस हमें करना है। सो द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये तीनों चैप्टर जो है वो हमारे बोर्ड्स के चैप्टर है, जो हमें पूरे तरीके से प्रैक्टिस करने। थर्ड चैप्टर भी आपका बोर्ड्स में आएगा, लेकिन पूरा नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 1.3 तक आएगा। अब अगर हम बात करें 20 मार्क्स की हिस्ट्री में जो है 18 + 2 मार्क्स, जो 2 मार्क्स है वो 2 मार्क्स का है मैप वर्क। अब ये मैप वर्क सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर से आपका आ रहा है, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया, राइट। सो हमें CBSE ने बताया हुआ है, मतलब उन्होंने हमें सिलेबस में अपडेट किया है कि ये जो मैप पॉइंटिंग है ये आपकी नेशनलिज्म इन इंडिया से पूछी जाएगी। सो आपका 5 मार्क्स का मैप वर्क है, जो कि 2 बुक्स में से आने वाला है, ज्योग्राफी में से और हिस्ट्री में से। सो ज्योग्राफी में से आएगा 3 मार्क्स का बच्चा पार्टी, और आपका हिस्ट्री में से आएगा 2 मार्क्स का। उसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट बुक जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2। ये है आपकी सिविक्स की बुक्स, जिसमें 5 चैप्टर हमें प्रैक्टिस करने और पूरे प्रैक्टिस करने। तो सबसे पहले पावर शेयरिंग हो गया आपका, फेडरलिज्म हो गया, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट हो गया। उसी के बाद अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो ये 5 चैप्टर है जो हमारे बोर्ड्स एग्जाम में इवैल्यूएट किए जाएंगे, हमें इन्हें प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से हमें जो है इनकी तैयारी करनी है। 20 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस का जो है पार्ट रहेगा। नेक्स्ट आता है आप लोगों का इकोनॉमिक्स। सो अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, सो आपके जो 3 चैप्टर है वो आपको कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले डेवलपमेंट हो गया आपका, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, पूरा हमें प्रैक्टिस करना है। मनी एंड क्रेडिट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो 4th चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन, इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। सो ग्लोबलाइजेशन में व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट एंड फैक्टर्स दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ये वाले, ये 2 पार्ट्स जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए। लास्ट चैप्टर है कंज्यूमर राइट्स, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क का पार्ट है, आपके टीचर्स इसमें से आपको प्रोजेक्ट वर्क देख सकते हैं। सो ये सारा जो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, और 20 मार्क्स का आपका इकोनॉमिक्स आने वाला है, राइट। इसी के साथ देखो सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना टॉपर बच्चे, क्या होते हैं वो स्टार्टिंग से ही शुरू करते हैं। तो अभी तो टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। सो रीड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है ना, अभी लाइन बाय लाइन NCERT को कम से कम 2-3 बार तो पढ़ो, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एकदम से कुछ समझ नहीं आता है। सो 3 रीडिंग्स जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
मोस्टली है एनसीईआरटी में से ही, लेकिन अगर एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट रीडिंग करो अंडरस्टैंड करने के लिए चीज़ों को, स्लोली बहुत टाइम ले लो उसमें। सेकेंड रीडिंग्स में अपने कीवर्ड्स को हाईलाइट करते चलो। थर्ड रीडिंग में आपका रिवाइज एंड रिकॉल होगा और आप मल्टीपल रीडिंग्स भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और जो मैं आपको लाइन बाय लाइन ही करवाने वाली हूँ। बनाऊंगी अपने नोट्स के फॉर्मेट में, लेकिन लाइन बाय लाइन ही आपको एक एक चीज करवाई जाएगी, राइट। सो इसी के साथ आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कनेक्ट कर सकते हैं, 10 टाइटन्स बाय अनअकैडमी। आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ प्रहार बैच अनअकैडमी आप लोगों के लेकर आया है, फुल बैच है जो सीबीएसई क्लास 10 के 2026-27 के बैच है, जिसमें जो है अगर आप देखोगे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। तो आप भी इसमें खुद को एनरोल करना ना भूलें, क्योंकि सीट्स बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है।